नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वो कहावत आपने सुनी होगी, चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। अरविंद केजरीवाल के साथ भी दिल्ली हाई कोर्ट में यही हुआ है। कोई राहत उनको नहीं मिली है। कोर्ट ने ईडी के सम्मन पर रोक नहीं लगाई। जो गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पाई। लेकिन ये बात जग जाहिर हो गई कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें किसी और बात की चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ चिंता इस बात की है कि अगर वो ईडी के सामने पेश हो गए तो गिरफ्तार हो जाएंगे, और अगर गिरफ्तार हो गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये डर अब खुलकर सामने आ गया है। वो पार्टी जो खुद को भगत सिंह का वंशज बताती है, जब सिसोदिया जा रहे थे सीबीआई पूछताछ के लिए पिछले साल 26 फरवरी को, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भगत सिंह के वंशज है, किसी से डरते नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल कौन है? वो तो ईडी के सामने पेश हुए बिना ही डर के मारे शीश महल में छिपे बैठे हैं। आप देखिए कोर्ट में आज क्या हुआ है। कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। दिल्ली की जनता भी देख रही होगी कि जिस शख्स को उन्होंने सीएम की कुर्सी पर बैठाया है, जिसे विधानसभा चुनाव में 62 सीटें दी, वो शख्स ईडी का सामना करने से पहले ये चाहता है कि उसे गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिल जाए। ये किस तरह की मांग है अरविंद केजरीवाल की? कोर्ट में क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूं। कोर्ट ने आज सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट में है, उन्होंने केजरीवाल के वकील से पूछा, केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप देश के नागरिक हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल देश के नागरिक हैं, तो वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, वो अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लगभग सभी नेताओं के केस आजकल अभिषेक मनु सिंघवी ही लड़ते हैं। तो इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वो भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली तो वो पेश हो जाएंगे। पहले मैं ये बता दूं कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, ईडी ने नहीं किया था। सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। खैर, ये बातें कही गई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। ये कहा गया कि वो भाग नहीं रहे हैं, पेश हो सकते हैं अगर उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल जाए। ये कैसी बात हुई? गिरफ्तारी से सुरक्षा कैसे मिल जाए? अगर आपके खिलाफ सबूत होंगे तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। तो जब शराब घोटाला नहीं हुआ है तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? अब तक तो हम कहते आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल डर के मारे ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने ईडी के सम्मन के खिलाफ ये याचिका दायर की और जो जिरह कोर्ट में हुई, जिस तरह की बातें उनके वकील की तरफ से रखी गई, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई, उन्होंने ये पूरी पोल पट्टी खोल दी कि कितने डरपोक हैं अरविंद केजरीवाल। सिर्फ इसलिए ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, इसलिए उन्हें ईडी के सामने पेश तो होना है, लेकिन गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में रखी। इसके अलावा आपको बताती हूं कि जिरह क्या क्या हुई सिलसिलेवार तरीके से। कोर्ट में क्या हुआ? हाईकोर्ट ने पूछा, सम्मन के जवाब में केजरीवाल पेश क्यों नहीं होते? सिंघवी ने कहा, केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं, वो सामने आएंगे बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। भले ही ईडी ये ना बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है। मतलब बड़ी बड़ी बातें वहां पर कही गई। सिंघवी की तरफ से यह कहा गया कि भले ईडी अरविंद केजरीवाल को यह ना बताए कि उन्हें पूछताछ के लिए आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, दिल्ली के सीएम के तौर पर बुलाया जा रहा है, या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर। क्योंकि आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल हर सम्मन पर जब चिट्ठी लिखते थे ईडी को, तो ये सवाल उठाते थे कि ये जो सम्मन है, एक तो ये गैर कानूनी है, दूसरा उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस हैसियत से उन्हें बुलाया जा रहा है। तो यही बात सिंघवी ने कही कोर्ट में, लेकिन एक अलग अंदाज में। उन्होंने कहा कि ये जो मांगे की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि किस हैसियत से उन्हें बुलाया जा रहा है, भले ही इस पर कोई स्पष्टीकरण ईडी की टीम ना दे, लेकिन ईडी के सामने केजरीवाल तब पेश होना चाहते हैं जब उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिल जाए। यानी कि ईडी उनसे पूछताछ करे और उन्हें शीश महल में वापस जाने दे, उन्हें गिरफ्तार ना करे। बताइए ये किस तरह की शर्तें हैं?
और ये शर्तें कौन रख रहा है? वो शख्स रख रहा है जो ये कहा करता था कि वो राजनीति से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आएगा, जो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजनीति में कदम रखेगा। और अब जब वो राजनेता बन चुका है, दिल्ली का सीएम है, पिछले 10-12 साल से राजनीति में सक्रिय है, राजधानी क्षेत्र का मुख्यमंत्री है, वो कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि जी मैं तो ईडी के सामने पेश हो जाऊंगा, लेकिन मुझे गिरफ्तारी से डर लग रहा है। मतलब अरविंद केजरीवाल को पता है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी टाइमिंग पर सवाल उठाए थे कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो टाइमिंग चुनी है, ये जो अब जाकर जब उनको 9वां सम्मन मिल चुका है, के कविता राज पर राज उगल रही है ईडी के सामने। के कविता ने क्या कहा ईडी के सामने? के कविता ने यही तो कहा कि नई आबकारी पॉलिसी से फायदा पाने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए, साजिश रची केजरीवाल और सिसोदिया के साथ, नई आबकारी पॉलिसी में मनमाफिक बदलाव करवाए ताकि दिल्ली में शराब कारोबार में उनकी जो इंडो स्पिरिट कंपनी है उसकी एंट्री हो जाए। ये खुलासे जब से हुए हैं तब से ही तो अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि शराब घोटाले में अगर सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, सारे के सारे कम से कम 15 ऐसे लोग हैं जो शराब घोटाले में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल जिन्हें नई आबकारी पॉलिसी का ईडी मास्टरमाइंड मान रही है, ये मानकर चल रही है कि नई आबकारी पॉलिसी उन्होंने बनाई, उनका ब्रेन चाइल्ड था, सिर्फ इंप्लीमेंट उस वक्त के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया, तो वो बाहर क्या कर रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल को ये तो समझ में आ गया है कि ज्यादा दिन तक वो ईडी के साथ आंख मिचौली नहीं खेल सकते, इसीलिए वो जब 9वां सम्मन उनको मिल गया, के कविता ने सारे राज ईडी के सामने उगल दिए, उसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब बचने के आसार नहीं है। आगे सुनिए क्या कुछ कहा, कोर्ट ने क्या कहा, जो कार्रवाई हुई उसमें कोर्ट ने क्या कहा। जब सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि प्रोटेक्शन मिल जाए तो वो पेश हो जाएंगे, तो जस्टिस कैथ ने कहा आपको पेश ना होने से कौन रोक रहा है? हमने कई मामले देखे हैं, ईडी पहले या दूसरे दिन गिरफ्तार नहीं करती, जब आधार होते हैं तो वो कारण दर्ज कराते हैं और उसके बाद गिरफ्तार करते हैं। ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट समझा रहा है अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों को कि ईडी कोई पहले या दूसरे दिन गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन जब आधार होते हैं, यानी कि जब सबूत होते हैं ईडी के पास, ऐसे दस्तावेज होते हैं जो सामने वाले की इन्वॉल्वमेंट उस क्राइम में है, इसको फिक्स करते हैं, तब कारण दर्ज किए जाते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अच्छे तरीके से समझ लिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत है, और अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी के पास है। अब तो के कविता ने सारे राज उगल दिए हैं, और के कविता का स्टेटमेंट सबूतों के साथ ईडी के पास आया होगा, लिखित में आया होगा, तभी तो ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था। वो प्रेस रिलीज ही तो केजरीवाल को डरा रहा है। तो आप सोचिए, कोर्ट तक ने ये कहा कि पहले हाजिर तो होइए, पहले पेश तो होइए ईडी के सामने। आपको कैसे पता कि आपके खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत है और आप गिरफ्तार हो जाएंगे? यही तो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस कैथ समझाने की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के वकील को और अरविंद केजरीवाल को। आगे क्या हुआ, सिंघवी ने क्या कहा, देखिए डर कैसे झलकता है। सिंघवी की इस स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का डर साफ झलक रहा है। सिंघवी ने कहा कि वो घर आते हैं, यानी कि ईडी वाले घर आते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी ऐसी ही हुई, मनीष सिसोदिया को फोन पर बुलाया गया था, सीबीआई ने बुलाया था, वो गए और आज तक घर वापस लौट के नहीं आए, गिरफ्तार हो गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब जो गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद इन सबने राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह बार बार जमानत के लिए याचिकाएं डाली, अगर इनके खिलाफ ईडी के पास सबूत नहीं होते, सीबीआई के पास सबूत नहीं होते, तो ये जेल के अंदर कतई नहीं जाते। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, अगर ईडी भी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जैसे कि के कविता को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था जब दिल्ली लेकर आया गया था हैदराबाद से। उसके बाद ही 7 दिन की रिमांड मिली ईडी को के कविता की। तो अगर उस वक्त भी ईडी के पास के कविता की गिरफ्तारी करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं होते, तो अदालत से उसी वक्त के कविता को जमानत मिल जाती, वो बरी हो जाती। लेकिन ईडी के पास सबूत थे, इसलिए कोर्ट ने ईडी को के कविता की 7 दिन की रिमांड दी।
तो अगर जिन लोगों के नाम अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में सामने रखे, उन सबके केस तो अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। अभी जो मामला संजय सिंह का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी तो संजय सिंह की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी हाजिर हो रहे हैं। तो अगर ईडी और सीबीआई के पास संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होते, तो इतने दिन से वो अदालत के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में नहीं होते। अदालतें भावनाओं पर नहीं चलती हैं, सबूतों पर चलती हैं। भावनाएं राजनीति से प्रेरित होकर किसी मामले पर फैसला नहीं सुनाती हैं। ईडी और सीबीआई उनके सामने सबूत रखेंगे तो वो सबूतों पर बात करेंगे। तो अगर सबूत है तभी तो ये लोग अंदर हैं, तभी तो ये गिरफ्तार हुए। लेकिन ये दलील दी गई केजरीवाल के बचाव में अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात जो अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में रखी, जिस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी करते हैं जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये देखिए क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल को पीएमएलए एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है, ऐसे में सम्मन किस आधार पर भेजा गया है। इस पर ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है और वो इस पर अपना जवाब दायर करेंगे। 2 हफ्ते का टाइम ईडी को दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि ईडी ने खुद कहा कि इस मामले पर वो अपना जवाब दायर करेंगे। आपको याद दिला दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उस दौरान जब ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, जस्टिस खन्ना की तरफ से कही गई थी कि जब सिसोदिया के खातों से, उनके परिवार के लोगों के खातों से, रिश्तेदारों के खातों से आपको कुछ मिला ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई। तब ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा था कि पैसा नहीं मिला है, लेकिन मनी ट्रेल मिला है। 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है कि पैसा कब, कहां, कैसे आया और कहां खर्च किया गया। पैसा आम आदमी पार्टी के खजाने में आया, लेकिन वो पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में खर्च कर दिया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने कहा था कि अगर बेनिफिशियरी पार्टी है तो आपने आम आदमी पार्टी को अभी तक इस मामले में पार्टी क्यों नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ईडी और सीबीआई ने शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया है। और उसी के बाद अरविंद केजरीवाल को उसी दिन 30 अक्टूबर को जब सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी दिन अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया गया था। और इसी मामले का जिक्र करते हुए अब ईडी अपना जवाब 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट में रखेगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या करने के लिए गए थे दिल्ली हाईकोर्ट। वो यही तो चाहते थे कि ईडी के सम्मन को गैर कानूनी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट उस पर रोक लगा दे, क्योंकि अभी तो उनको 9वां सम्मन मिला है। कल उन्हें 21 मार्च को ईडी के सामने पेश होना है। अब तो सवाल यह भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने तो इस पर रोक लगाई नहीं, उन्होंने तो ऐसा कोई आदेश भी जारी नहीं किया और ना ही ईडी से कहा कि वो अरविंद केजरीवाल को सम्मन ना भेजें। तो अरविंद केजरीवाल कल क्या करेंगे। उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जाने लगा है, आतिशी मारलेना ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि देखिए अरविंद केजरीवाल को तो कुछ कोर्ट ने कहा ही नहीं, उल्टा ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी को नोटिस जारी इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो राजनीतिक दल पीएमएलए एक्ट के तहत आता है या नहीं, ये जो सवाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से उठाया गया है, इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेंगे और वो उस बात का जिक्र जरूर करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे घोटाले में बेनिफिशियरी अगर एक आदमी नहीं है, एक पार्टी है, तो उसको पूरे घोटाले में पार्टी बनाया जा सकता है। उसके बाद आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया था और जो उसके संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्हें नोटिस भेजा गया था। तो अरविंद केजरीवाल जो करवाने के लिए कोर्ट गए थे, जिस तरह की राहत वो चाहते थे, वो तो उन्हें मिला ही नहीं। वो तो ठन ठन गोपाल करके वापस लौट आए और अपनी फजीहत और करवा ली। खुद को भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी के वंशज बताते हैं और भीगी बिल्ली बनकर कोर्ट में पेश हो रहे थे कि मैं पेश तो हो जाऊंगा ईडी के सामने, लेकिन मुझे गिरफ्तार तो नहीं करेगी। यही सवाल तो पूछ रहे थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल जो मांग दिल्ली हाईकोर्ट से कर रहे थे, उन्हें ईडी की पूछताछ से पहले गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया जाए, उस मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसी कोई भी राहत देने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। आगे कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख जरूर रखी है, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ईडी को जवाब कोर्ट में देना है
और ईडी पर इस तरह की भी कोई रोक नहीं लगाई गई है कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर सकते या अरविंद केजरीवाल को और सम्मन नहीं भेज सकते। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है, ना सम्मन पर रोक लगाई है, ना ही केजरीवाल को लेकर कोई आदेश जारी किया है। ईडी 2 हफ्ते में अपना जवाब कोर्ट में रखेगी और इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपना फेक नैरेटिव सेट करने का एजेंडा शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि देखिए अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं, उनको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उल्टे ईडी को नोटिस भेजा है। तो ईडी को नोटिस भेजा है या ईडी ने खुद कहा है कि वो राजनीतिक पार्टी पीएमएलए एक्ट के तहत आती है या नहीं, इसको लेकर कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि कल अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल तो चाह रहे थे कि ईडी के सम्मन पर रोक लगाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट उनको राहत मिल जाएगी या उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और वो ईडी के सामने पेश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए जोरदार झटका है। उनके फेक नैरेटिव्स कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं दिल्ली हाईकोर्ट में। सबको समझ में आ गया है कि वो जो शख्स चीख चीख के पिछले 1.5 साल से कह रहा था कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, बीजेपी ने उनको फंसाया है, केजरीवाल को जेल में पहुंचाया है, संजय सिंह को, और अब लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को येन केन प्रकारेण जेल में डालना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल को पता चल चुका है कि के कविता के खुलासे के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसीलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट गए थे मंगलवार शाम को भागे भागे। लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं, खाली हाथ लौटे हैं। अब कल वो ईडी का सम्मन अगर नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया है जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में हो, ना सम्मन पर रोक लगाई है और ना ही उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया है। तो कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर और ज्यादा फंस गए हैं। अब उनकी गिरफ्तारी कुछ दिनों का ही मामला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ही रियलाइज कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।